अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरी प्यारी-प्यारी मेरी बहनें हैं जो मेरे और मेरे बच्चे की खैरियत पूछ रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा बेबी भी बिल्कुल ठीक है। और उसके जब तक वो हॉस्पिटल से नहीं आया था तो उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की थी। तो इस व्लॉग में ये व्लॉग मैं जब बना रही हूँ, जब मेरा बच्चा माशाल्लाह मेरे पास आ गया था, मेरे घर आ गया था, क्योंकि उस दरमियान में मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। एक तो ये कि दिमाग नहीं बिल्कुल लग रहा था, दूसरा ये कि चैनल भी जो है वो यूज़ में नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मेरी आईडी जो है वो बंद हो गई थी। तो फिर मैं जो ब्लॉगिंग इस वजह से मैंने रोक दी थी, क्योंकि मुझे टेंशन बहुत थी। ज़ाहिर सी बात है, आपका एक हिस्सा, आपके जिस्म का हिस्सा, आपकी एक औलाद आपसे इतनी दूर हो और हॉस्पिटल में हो। मकसद ये है कि आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं, ज़ाहिर है एक माँ अपनी औलाद को किसी आने वाली तकलीफ़ का तसव्वुर भी जो है ना वो अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तसव्वुर भी, जो एक ख़्याल होता है ना कि हाय हमारे बच्चे को ये तकलीफ़ हो जाएगी, तो वो उस उस ख़्याल से भी बहुत दूर भागती है। माँ हो या बाप हो, कोई भी हो, वो उस ख़्याल से भी बहुत ज़्यादा दूर अपने आप को रखते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरा बच्चा तो था हॉस्पिटल में और इतनी ज़्यादा टेंशन थी उन दिनों में, तो मैंने मोबाइल उठाने का तो ख़्याल ज़हन में आ ही नहीं रहा था। तो बस ये सोच चल रही थी कि अल्लाह किसी तरह से मेरे बच्चे को मेरे पास घर ले आए। और बाकी के जो मेरे बच्चे हैं वो इधर-उधर हुए हुए थे, तो मकसद ये है कि कोई बहन के यहाँ था, तो कोई अपनी दादी के यहाँ था, और कोई एक बच्चा हमारे साथ होता था। और जो बेटा मेरा पैदा हुआ है माशाल्लाह, वो हॉस्पिटल में होता था। तो एक अजीब कसमा पुरसी की हालत थी मेरी। समझ नहीं आता था कि या अल्लाह पाक ये क्या वक्त है जो मेरे पे आया है। लेकिन वही बात कि अल्लाह पे पूरा भरोसा, अल्लाह पे मुकम्मल मेरा यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दिन ऐसा आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। और अल्लाह ने वो दिन दिखाया भी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा मेरे पास, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हॉस्पिटल से जो है वो सेहतयाबी के साथ डिस्चार्ज हो गया था। तो बस फिर उसके बाद जो है मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, जब तक चैनल की रिकवरी होती है तो मैं कंटेंट तो अपने साथ बनाती चली जाऊँ। तो फिर ये उसके बाद के दिनों की जो व्लॉगिंग है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए अब मटर पुलाव बना रही हूँ। और मटर पुलाव में मुझे मटर जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। मकसद ये कि कुछ लोग होते हैं कि वो मटर हटा देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको सिर्फ गिनती चुनती के मटर पसंद होते हैं। लेकिन मुझे जो है ना वो पुलाव में बहुत ज़्यादा, मकसद ये कि चावल के साथ साथ के मटर पसंद है। और दूसरा ये कि मुझे अपने नेबर में भी भेजना था, तो उस हिसाब से जो है वो मैंने मटर और चावल को ज़्यादा रखा। अच्छा, साथ ही बराबर में जो है वो मैंने घी के लिए मैं मलाइयाँ जमा करती हूँ फ्रीज़र में, तो वो सारे डब्बे भी मैंने निकाल के जो है वो मैंने घी बनाने रख लिया था। क्योंकि देसी घी तो मुझे घर का बहुत ज़्यादा पसंद है। बाज़ार का वो वाला टेस्ट नहीं आता जो घर का टेस्ट होता है ना देसी घी का। तो वो मैंने जब से आदत पड़ी है ना, तो बस अब आदत नहीं छूट रही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस ये होता है कि नहीं, देसी घी जो है ना वो घर में ही बनना चाहिए। और माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसा हिसाब है कि देसी घी निकलते ही कुछ दिनों में जो है वो पूरा भी हो जाता है। क्योंकि हस्बैंड को भी जो है वो फिर जब वो डाइट का खाना नहीं खाते थे, मकसद ये कि एग फ्राइज़ खाते थे, फ्राई हुआ हुआ एग लेते थे, तो वो उनका यही होता था कि देसी घी में होना चाहिए। पराठे भी जो है ना वो फुल देसी घी में होने चाहिए। लेकिन अब ये वाली रूटीन नहीं है। अब ज़ाहिर है कि उनको मैं बिना जर्दी का जो है वो एग बॉयल देती हूँ। सिर्फ़ कभी एक देती हूँ, कभी 2 देती हूँ दिन में। तो इस तरह से मैं उनको दे देती हूँ। जब वो जिम जा रहे होते हैं तो एक बॉयल एग जो है वो उस टाइम दे देती हूँ। तो ये होता है कि एक अच्छी डाइट उनकी चल रही है। क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़्यादा अब वो ना मैदा खा रहे हैं, ना वो चावल खा सकते हैं। तो क्या कहते हैं, इस चीज़ का जो है ना उनके लिए ख़्याल रखना पड़ता है कि उनके प्रोटीन्स तो पूरे रहें, लेकिन ये कि कार्ब्स और फैट वाली कोई भी चीज़ जो है वो उनके लिए मैं ना बनाऊँ। तो अब चावल भी जो है वो हमारे घर में अब नहीं बन रहा है काफ़ी 1 महीने से। ये मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये उस टाइम का व्लॉग है जब स्टार्टअप था। मकसद ये कि बेबी के होने के 1 हफ़्ते बाद का व्लॉग है।
तो बस मटर पे यहाँ पे मेरी, अब मैं इसको यखनी में बनाने के लिए रख दूँगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैंने यहाँ सारे मसाले डाले, तो उसमें मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़े-से साबुत गरम मसाले, और मैं जो हूँ ना इसमें थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्च शामिल करती हूँ क्योंकि हस्बैंड को पसंद है, और 1 चमचा मैं शुगर डालती हूँ क्योंकि मैंने अपनी सास को डालते हुए देखा था, तो उनके हाथ का मटर पुलाव मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो शुगर ऐड करती हैं तो मटर में ना बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो ये सब बना के मैंने मटर को गलने के लिए रख दिया था, और मीनवाइल जो है मैं यहाँ पे अब मलाई में थोड़ा-सा चमचा चला लूँगी क्योंकि ये फिर लग जाती है, तो घी जो है वो थोड़ा-सा बेरंगा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है वो इसको भी बनने के लिए चमचा चला दिया मैंने, और अब मटर भी गल चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस इसमें साथ-साथ ही जो है वो चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे मेरे ही हाथ की पसंद है, और कुछ चीज़ें जो है वो बहुत कम होता है कि मुझे किसी और के हाथ की जो है वो समझ आ जाती है। इल्ला ये कि वो क्या कहते हैं, रेसिपी के कोई सी भी हो, लेकिन ये कि मुझे जो है ना वो बहुत ही कम किसी के हाथ की चीज़ें समझ आती हैं, और क्या कहते हैं, लेकिन ये कि किसी और के हाथ की जो, वैसे भी मुझे कढ़ी चावल या कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो मुझे ख़ास सिर्फ़ अपने ही हाथ की पसंद है, तो वो मुझे जो है ना वो किसी के भी हाथ का अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये आदत है, लेकिन बचपन से है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खाने को इनकार करती हूँ। मुझे खाने को इनकार करना या खाने की बेरुमती करना ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और यही चीज़ मैं अपने बच्चों के अंदर भी डेवलप करना चाह रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, साथ ही जो है वो मैंने घी का डब्बा वगैरह भी सब धो लिया था, और अब यहाँ पे जो है वो मैं चटनी वगैरह बना लूँगी। मुझे मटर पुलाव के साथ, और किसी भी ऐसी खाने के साथ जो मैं आप लोगों को आगे आइंदा कभी बताऊँगी कि किस, हाँ, ख़ास तौर से मुझे अरवी गोश्त के साथ जो है ना मुझे ये उसकी सॉरी प्याज और टमाटर की वाली चटनी बहुत पसंद है, और मटर पुलाव के साथ तो ख़ास तौर से पसंद है। तो बस इसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मुझसे नहीं खाई जाती, तो मैं नहीं डालती। तो बस इसमें सिरके वगैरह, नमक, काली मिर्चें, थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये बना के तो मैं अच्छी सी जो है ना मज़ेदार सी चटनी बना लेती हूँ। अच्छा, सिरका मैं उस सूरत में डालती हूँ जब नींबू ना हो, वरना मैं नींबू ही शामिल करती हूँ इसमें, तो नींबू का बहुत ज़बरदस्त सा खट्टा सा टेस्ट आता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है इसमें टमाटर प्याज की इस चटनी में। चटनी कह लें या मिक्सचर कह लें, पता नहीं, लेकिन हम लोग तो बचपन से चटनी ही सुनते आए हैं। तो चटनी खैर वो होती है जो बिल्कुल पिसी हुई होती है, तो इसको कचूमर कह लें आप, हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है ये भी तैयार हो गया था, और अब जो है वो हम खाना खाएंगे। यहाँ पे मैंने अब शलजम का अचार यूज़ किया था, अब जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी मैंने फुल डिटेल में शेयर करी हुई है, तो वो रेसिपी भी आप लोग लाजमी देख लीजिएगा, और लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये शलजम का अचार, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आई थी और टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त था कि आप लोग रेसिपी देखेंगे और बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, वाकई बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है। और अब जो है वो खाने का टाइम हो गया है, तो खाना भी तैयार है और हस्बैंड भी आ गए हैं, तो बस उनके साथ खाना एंजॉय करूँगी। अगर आप लोगों को व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।